कोई 7 वर्ष का बालक 7 से नहीं उठा सकता। वो 7 कोस उसे लंबे चौड़े पर्वत कैसे उठाएगा? लेकिन भगवान ने कहा गोवर्धन जी कि यदि तुमने पूजा की है और गोवर्धन जी आदेश करते हैं तो शक्ति भी वही देंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी दाहिनी अंगुली की कार्य अंगुली यूं किया, बायां हाथ यूं लगाया और जैसे लगाया महाराज चमत्कार हो गया। जैसे हाथ लगाना था कि गोवर्धन जी फूल के तरह भगवान ने कहा अब चिंता मत करिए, सब लोग अपना अपना सामान ला करके नीचे खड़े हो जाइए। सब लोग आ गए। देवराज इंद्र ने वर्षा शुरू की। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त मुनि को बुलाया। अगस्त मुनि को बुलाया, आइए महाराज, मैंने आपको पानी पीने के लिए वचन दिया था ना, आइए आज आपकी प्यास बुझ जाएगी। बात कुछ ऐसी थी, एकादशी का दिन था। भगवान शंकर से आदेश लेकर के माता पार्वती ने एकादशी का व्रत किया था। दूसरे दिन भगवान शंकर से जाकर पूछी कि भगवान अब द्वादशी को हम क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा देवी द्वादशी के दिन या तो किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराओ और नहीं तो सीधा दान करो। भागवत में सीधा दान का बहुत बड़ा महत्व है, मैंने कई बार बताया। सीधा दान जरूर करना। सीधा दान करने से क्या होगा? कहा सीधा का मतलब होता है सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा। वो सीधे जंक्शन पर पहुंचता है। हाँ, भागवत जी का दर्शन, वो सीधे जंक्शन पर पहुंचता है। अन्नदान का मतलब प्राणदान होता है। कन्यादान का मतलब होता है सृष्टि की रक्षा करना। ये दोनों दान साधारण दान नहीं है। और कल रुक्मिणी का विवाह होगा, उसमें कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। जिसने अपने जीवन में कन्यादान की हो भाग्यशाली है। नहीं किया हो, अगर बगल पड़ोस से सगे संबंधियों से लेकर के कन्यादान जरूर करना भैया। और यदि ये भी व्यवस्था न हो सकी तो भागवत जी का दिव्य दर्शन है महाराज। कल जब कन्यादान हो तो आप इस कन्यादान में मानसिक संकल्प करना, और मानसिक संकल्प में अपने घर से, अपने सामर्थ्य से कुछ द्रव्य लेकर, हो सके तो कुछ आभूषण लेकर, हो सके तो वर कन्या के कुछ वस्त्र लेकर आप संकल्प करना। यदि भागवत सत्य है, ऋषियों की बनाई हुई व्यवस्था सत्य है, भगवान का आदेश सत्य है, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं रुक्मिणी विवाह में कन्यादान का फल आपको जरूर मिलेगा। कल शाम को रुक्मिणी मंगल, माता रुक्मिणी का विवाह है, जो भागवत जी का मुख्य उत्सव है। अब तो उत्सव है। कल हमने भगवान के जन्म का उत्सव मनाया, आज देखो भगवान गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं, आज गोवर्धन उत्सव है। कल रुक्मिणी विवाह होगा और परसों मत पूछिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जाएंगे और इसमें में भाग लेना, भगवान का सहयोग करना, जिसको साधारण मत समझना। यदि श्रद्धा न भी हो तो भी धर्म का आश्रय लेना, अधर्म का आश्रय कभी मत लेना, क्योंकि अधर्म सदैव दुख देता है और धर्म जाने में करो अनजाने में करो तुम्हें सुख ही मिलेगा। इसलिए चाहे जैसे भी धर्म करो परमात्मा का आश्रय ले लो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माता पार्वती ने एकादशी का व्रत किया। भगवान शंकर से कहा कल मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा ऐसा करो कि एकादशी के व्रत में भगवान का भजन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का बहुत सुंदर सूत्र है। भगवान शंकर ने कहा, माता माला लेकर के खड़ी हो गई, अलगी राम 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 जपने। भगवान शंकर ने कहा देवी एक नाम जपने का मतलब जानती हो? राम कहने मात्र से सारे यज्ञ, सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे पुण्यों का फल प्राप्त।
2 बार द्वारिका मेरी आए, 3 बार 4 बार काशी गंगा अंग नहाए थे, 5 बार गयो जाए, 6 बार नहीं मिसाल, 7 बार पुष्कर में मज्जन कराए थे। रामनाथ रंगनाथ बद्री केदार अरु 10 अश्वमेध 10 बार धाये थे, अजेते फल होत सब तीर्थ स्नान करी, अतेते फल होत देख राम नाम। माता पार्वती शुरू हो गई, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। एक बार तुमने राम कह दिया तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो। यदि भोजन करना चाहिए वो यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मण न मिले तो कम से कम सीधा दान करो। माता पार्वती अब सोचने लगी किसको कराओ, अगल बगल घूमने लगी, कोई दिखाई नहीं दिया। हिमालय में केदारनाथ जाओगे तो रास्ते में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। नीचे उतर गई, ऊपर गौरी कुंड है जहाँ माता पार्वती जी रहती है, और नीचे अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि में आकर के महर्षि अगस्त से कहा, बाबा कल आपका मेरे यहाँ प्रसाद है। अगस्त मुनि ने कहा, आज तक तो हमें किसी ने आमंत्रण दिया नहीं। चलो अच्छी बात है। अरे अगस्त को खिलाने की किसके पास ताकत है? किसके पास ताकत? अगस्त मुनि ने कहा चलो मैं आ जाऊंगा। अपना आसन वासन लिया, पहुंच गए। माता अन्नपूर्णा भी कम नहीं है। भगवान शंकर ने पूछा किसको कहा है? अगस्त मुनि को। भगवान शंकर ने सिर ही पकड़ लिया, कहा एक आचमन में पूरे समुद्र सूख गया। भोजन कितना करा पाओगे? देखता हूँ। अन्नपूर्णा को भी गर्मी थी कि मैं भी अन्नपूर्णा हूँ, कम मत समझिए। अगस्त मुनि गए तो अगस्त मुनि ने कहा, भैया आसन कहाँ लगाओगे? भंडारे में ले चलो। हाँ, जहाँ तुम्हारा भंडार है वहीं ले चलो। और भगवान अंदर भंडार में जाकर के आसन जमाई और फैक्ट्री शुरू हो गई। हाँ, एक बार बोलते और खटक जाते, एक बार हाथ फैलाते खटक जाते। अब तो भंडार खाली हो गया। इधर माता पूरा पूरी कचौड़ी बनाती और इधर अगस्त मुनि खटक जाते। सुबह से शाम हो गया, पसीना छूटने लगा। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, है भगवान मेरी पत्नी की रक्षा करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। ये अगस्त बाबा मेरे पत्नी का जान ही ले लेंगे। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मचारी का रूप बना करके प्रकट हो गए। एक क्षण दे ही माता पार्वती का पसीना छूटने लगा। एक से जान बचा नहीं, दूसरा आ गया। भगवान शंकर तो पहचान गए। भगवान शंकर ने कहा, आइए बाबा, आसन बिछाई। अगस्त मुनि ने कहा, भाई मेरा पेट नहीं भरा है, जरा दूर हट। लेकिन भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु सही। आसन बिठाई, एक थोड़ी सी एक पूरी का टुकड़ा मुंह में डाला, ढकार मारी, और जब उसे ढकार मारी भगवान विष्णु ने कहा, मेरा तो पेट भर गया। अगस्त मुनि ने कहा, तुम खाओगे ना, खाने दोगे किसी को? अब तुमने पंगत झूठी कर दी। देखो भैया, ब्राह्मण को झूठी पंगत में नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए हमारे भारतवर्ष में पहले ब्राह्मणों की पंक्ति होती है, उसको ब्राह्मण भोजन कहते हैं। ऐसे यज्ञ में भी जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं होगा तब तक किसी को भोजन नहीं हो सकता। हाँ, ये समझ लो, मैं कह रहा हूँ हर भांति भागवत का दर्शन है। मैं भागवत के अध्यात्म महात्म के छठे अध्याय में बार बार इस बात को रिपीट करना। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ,